सालासर बालाजी धाम, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। बालाजी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी भी करते हैं। यहां पर हनुमान जी के अनोखे रूप की पूजा होती है। बजरंगबली गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछ में यहां पर विराजमान है। इस रूप में के पीछे की कहानी और भी ज्यादा रोचक है। आखिर क्यों सालासर बालाजी को बाजरे का चूरमा चढ़ाया जाता है? साथ ही बालाजी नारियल से भी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता गजेंद्र चौहान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हनुमान भक्तों के लिए सालासर बालाजी धाम का बहुत बड़ा महत्व है, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने से बजरंगबली हर मनोकामना पूरी करते हैं और सारे रोग दोष दूर करते हैं। सालासर बालाजी का मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ये मंदिर कई सालों पुराना है। वहीं इस मंदिर का इतिहास रहस्यमयी है। कहते हैं कि हनुमान जी ने सालासर को मंदिर के लिए खुद चुना था। उन्होंने अपने परम भक्त को सपने में दर्शन देकर सालासर में मूर्ति स्थापना का आदेश दिया था। सालासर बालाजी की मान्यता दूर दूर तक है। यहाँ बजरंगबली गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछ में विराजमान है, जिसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ का नजारा महाकुंभ जैसा दिखता है। ये सालासर बालाजी का जो मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है और ये पूरे देश भर से यहाँ लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों का यहाँ आने पर मन शांत होता है। और विदेशों से भी लोग, जो भारतीय लोग हैं, वो भी यहाँ आते हैं अपने देश में, तो वहाँ सालासर धाम जरूर आते हैं। और जब भी मन अशांत होता है तो साधक लोग हैं या भगत लोग हैं, वो सालासर धाम में पहुँचते हैं और वो शांति महसूस करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान भगवान बड़े ही चमत्कारिक ढंग से प्रकट हुए थे। मुख्य रूप से यहाँ पे स्वामिनी भोग, प्रसाद भोग का प्रचलन है। जिसी भी की भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, वो बालाजी महाराज के स्वामिनी भोग प्रसाद अर्पण करते हैं। बाबा उनका भोग अर्पण स्वीकार करके उनके सभी के मनोरथ सिद्ध करते हैं। बताया जाता है कि सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी ने पहली बार महात्मा मोहनदास महाराज को दाढ़ी मूंछों वाले वेश में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की बात कही थी। यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ में मूर्ति स्थापित है। स्वयं प्राकट्य प्रतिमा है, भूमि से निकली हुई। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर आसोटा भूमि में ये मूर्ति स्वयं प्राकट्य है। फिर यहाँ आकर के विराजमान हुई। मोहनदास जी महात्मा जी ने अपने हाथों से इस मूर्ति को विराजमान किया और श्याम रंग की जो प्रतिमा है, पारस की प्रतिमा है, उसके ऊपर सिंदूर का आवरण चढ़ाया और वर्तमान स्वरूप मूर्ति को सुशोभित किया। जो मूर्ति का श्याम रंग था, उसके ऊपर आवरण चढ़ाया हुआ है सिंदूर का। उसके ऊपर दाढ़ी, मूछ, नाक, ये सब बने हुए हैं। मोहनदास जी ने जिस रूप में हनुमान जी के दर्शन किए थे, वही रूप उन्होंने इस मूर्ति के ऊपर उभारित किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सालासर बालाजी को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है, क्योंकि आसोटा गांव में मूर्ति प्रकट होने पर सबसे पहला भोग एक किसान की पत्नी द्वारा चढ़ाया गया चूरमा ही था। बालाजी के बारे में कहा है कि सालासर में है हनुमान बाबू, है महावीर, दुख मिटे संसार का। तुम होंदनी के लाल जी, मैं धरूं तुम्हारा ध्यान जीर, तुम सबका रखो मान जी। हो जाता है निरोग शरीर, कर दर्शन दरबार का। तो बालाजी के दर्शन मात्र से सारे दुख, कष्ट, दुख, दोष का निवारण हो जाता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज का आम जनता को ये दिया हुआ है कि वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को, वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को। वो बने पुस्तक एक मोहनदास वाणी नाम को, क्यों वहाँ में है भक्ति, प्रीति, रीति, ध्यान श्री हनुमान को। जो पाठ करसी काज सरसी सर्व उस गुणवान को। तो जिस भगत ने बालाजी महाराज के पाठ किए हैं, तो उसके सारे कार्य बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज ने सिद्ध किए हैं।
ऐसा माना जाता है कि सालासर बालाजी बस नारियल के चढ़ावे मात्र से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन भक्तगण नारियल के साथ उन्हें ध्वजा भी चढ़ाते हैं। इसी मान्यता की वजह से नारियल यहाँ श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। इस मंदिर में हर साल तकरीबन 25 लाख नारियल चढ़ाए जाते हैं। इस नारियल का दोबारा इस्तेमाल न हो सके, इसकी भी खास व्यवस्था की गई है। इन्हें खेतों में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। करीब 200 सालों से भक्त मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के पेड़ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधते आ रहे हैं। रोजाना यहाँ 5 से 7 हजार नारियल चढ़ाए जाते हैं। मेले के दिनों में इनकी संख्या 4-5 गुना बढ़ भी जाती है। तो यहाँ 2 रथ रखे गए हैं, उन्हीं रथ के ऊपर बालाजी महाराज की मूर्ति यहाँ पर आई थी। और यहाँ मनोकामना को जो नारियल बांधा जाता है, सर्वप्रथम सिक्कर के राजा देवी सिंह जी ने नारियल यहाँ पे बांधा था। तो क्योंकि उनके कोई संतान नहीं हुई, तो किसी ने कहा कि सालासर जाओ, क्या पता आपका कल्याण हो जाए। तो यहाँ पे आए तो मोहनदास जी महाराज ने कहा, आप यहाँ नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट करके बांधिएगा, आपकी मनोकामना बाबा जल्दी पूर्ण करेंगे। तो उन्होंने लाल कपड़ा लपेट करके बाबा के सामने, बालाजी महाराज के सामने थैली पे रख करके अपनी मनोकामना मांगी, फिर नारियल पेड़ पे बांधा। उन बांधने के ठीक 10 महीने बाद में उनके सुपुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो तब से लेके ये प्रथा कंटिन्यू चली आ रही है। जो भी सच्चे मन से, जो भी सच्ची आस्था श्रद्धा से बालाजी महाराज को नारियल बांधता है, बाबा उनकी मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं। मंदिर के नागरमल पुजारी ने बताया कि सालासर धाम में मोहनदास जी की भी प्रतिमा स्थापित है। मोहनदास जी ने यहाँ जीवित समाधि ले ली थी। सालासर धाम में जो धुनी मोहनदास जी सैकड़ों सालों पहले प्रज्वलित कर गए थे, वो आज भी जल रही है। जब भक्त सालासर धाम में दर्शन करने आते हैं तो इस धुनी की राख को अपने सर माथे पर जरूर लगाते हैं। इसके अलावा सालासर धाम में पास में ही बालाजी की माता अंजना देवी का भी मंदिर है। यहाँ माता अंजना की गोद में बालाजी बैठे हुए हैं। इसका इतिहास ये है कि यहाँ के जो संस्थापक थे वो महात्मा जी मोहनदास जी महाराज थे। उनकी भक्ति की वजह से बालाजी यहाँ विराजमान है। तो ऐसी मान्यता है कि वो यहाँ सालासर में अपनी बहन के पास रहते थे। तो उनकी बहन के पास रहने से वो थे हनुमान जी के परम भक्त, है ना। तो उनकी भक्ति से यहाँ हनुमान जी विराजमान है। संवत 1811 वार शनिवार के दिन मूर्ति की स्थापना हुई है। प्रथम पुजारी थे वो जो महात्मा जी मोहनदास जी महाराज थे। हम उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके भांजे हैं, वो हमारे मामा जी थे। तो इस हिसाब से वो महात्मा जी जो थे तो प्रथम पुजारी थे। उसके बाद उनके भांजों ने गद्दी संभलवाई उन्होंने कि आप ये पूजा करेंगे आपकी। तो जब से ये कर्म चल रहा है। और क्या कुछ मान्यता है? कितने श्रद्धालु आते हैं? यहाँ की ऐसी मान्यता है कि एक नारियल बांधने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। और बालाजी के जो सच्चे मन से दर्शन के लिए आते हैं, वो अपनी अपनी मनोकामना या अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना करते हैं, वो सब बालाजी महाराज उनकी पूर्ण करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगल आरती की जाती है। वहीं सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती होती है। लेकिन ये आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है, इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहाँ आए। शाम को 6 बजे मोहनदास जी की आरती होती है। इसके बाद 7:30 बजे बालाजी की आरती और 8:15 पर बाल भोग की आरती होती है। यह आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले दिन फिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुलते हैं। मंदिर में बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का खास भोग लगाया जाता है। यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से पैदल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और देश के दूरस्थ राज्यों से लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। यहाँ आकर एक दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होती है। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और निरंतर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दिन दूनी रात चौगुने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने आप में संतुष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी विशेष बात यहाँ की मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो बालाजी महाराज की प्रतिमा है वह दाढ़ी और मूंछ के लिए हुए है। आप देखेंगे यह एक दिव्य देव पुरुष को दर्शाती है, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, जो कि एक व्यक्ति पर चरितार्थ होती है। तो यह प्रतिमा बताती है कि बालाजी महाराज को एक दिव्य महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है, जो वेद पाठी, महाबली
बजरंग और श्री राम के परम भक्त थे। हर साल कोलकाता से आते हैं, जस्ट एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक अच्छी एक पॉजिटिविटी होती है यहाँ पर आकर, एंड हर वर्ष जो भी मनोकामनाएं होती है वो फुलफिल भी हो जाती है। यहाँ पे आने से अच्छा लगता है, मनोकामना पूरी होती है और हर साल आते हैं यहाँ पे धूप देने के लिए। बालाजी महाराज के यहाँ भीड़ होती है, दर्शन करने में भी अच्छा लगता है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वीवीआईपी भी यहाँ पर लगातार आते हैं और मन्नत है वो मांगते हैं। ऐसे में चूरू जिले का सालासर बालाजी महाराज है आज विश्व विख्यात है और यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु हैं वो प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। कहीं ना कहीं सालासर बालाजी महाराज की अनेकों किस्से कहानियाँ हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।